प्रशांत यानी शांतिपूर्ण, लेकिन आजकल प्रशांत किशोर अपने नाम के अर्थ के विपरीत व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आजकल बड़े घमंड और गुस्से में, या यूं कहें खींच निकालते हुए देखे जा रहे हैं, कभी लोगों पर, कभी मीडिया पर। और मीडिया में तो उनका ये व्यवहार खासा चर्चा में तब से है जब से वे 2-3 टीवी चैनल के पत्रकारों से भिड़ गए। अब उनके इस आत्मा परिवर्तन से आगामी बिहार चुनाव के परिणामों की एक तस्वीर भी बनाई जा रही है। वो क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हाल ही में एनडीटीवी के एक पत्रकार ने उनसे एक साधारण सवाल पूछा कि 243 सीटों पर आपकी पार्टी के टिकट कब तय होंगे। तो प्रशांत किशोर भड़क गए, कहने लगे कि ये पत्रकारिता की जो शैली है ये आप दबंगई मत कीजिए यहाँ। अब एक बार आप ये वीडियो देखिए। पत्रकारिता की जो आपकी शैली है ये दबंगई मत कीजिए। 243 सीट जनसुराज तय करेगा कि कौन लड़ेगा, आप नहीं तय करेंगे और आपका कैमरा नहीं तय करेगा। अब सवाल ये है कि उनसे ऐसा क्या पूछ लिया कि वे इतना झल्ला गए। पार्टी के सुप्रीमो वे ही हैं, सब फैसले उनके अनुसार लिए जाते हैं, तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए ना। इससे पहले वे एक न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में सवाल पूछने वाले पत्रकार पर चढ़ बैठे थे कि भाई तुमने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया। और ऐसी शैली उनकी हाल ही में कई मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में देखी जा रही है। ठीक है, मान सकते हैं कि हर एक राजनेता का व्यवहार राजनीति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिहेवियर में एकाएक ऐसा बदलाव कि जिस मीडिया को आप बिहार के घर घर तक पहुंचने के माध्यम के तौर पर यूज कर रहे थे, आज उन पर ही अपनी खींच निकाल रहे हो। लेकिन सवाल है कि क्यों? क्या वे इसे अपनी ताकत समझ बैठे हैं? क्यों प्रशांत किशोर इतने गुस्से में हैं? दोस्तों, देखा जाए तो किसी नेता में ऐसे लक्षण तभी देखे जा सकते हैं जब वो एक तो बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा हो, या फिर उसे समझ आ गया कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, यानी वो बुरी तरह हार रहा हो। और मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर दूसरी श्रेणी वाले नेता बन चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण भी जान लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उसके साथ ही पार्टी के अंदर बगावत की आवाजें उठने लगी। कई महीनों से प्रशांत किशोर के साथ गांव-गांव घूमने वाले कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि टिकट उस व्यक्ति को मिल गया जिसके पास या तो पैसा या तो पहुंच थी। कुछ ने तो साफ आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए। पटना, सीवान और सारण जैसे जिलों में जनसुराज के दफ्तरों के बाहर ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। अब सोचिए, एक पार्टी जो ईमानदार राजनीति और जन भागीदारी का दावा लेकर चली थी, अगर उसी के टिकट वितरण को लेकर असंतोष और आरोप लगने लगे तो जनता को भरोसा कैसे बचेगा? यानी जिस सिस्टम को बदलने का वादा प्रशांत किशोर कर रहे थे, उसी सिस्टम के लक्षण अब उनकी पार्टी में ही दिखने लग गए। यहीं से समझ आता है कि शायद प्रशांत किशोर इसीलिए इतने गुस्से में है क्योंकि संगठन अंदर से बिखर रहा है। और जब किसी आंदोलन में अंदरूनी ऊर्जा घटने लगती है तो नेता अक्सर बाहर वालों पर गुस्सा निकालता है। पत्रकारों से उनकी तीखी झड़पें उसी बेचैनी की निशानी है। वैसे अब भी कई लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिल्ली वाला केजरीवाल चमत्कार शायद बिहार में भी हो सकता है, लेकिन उन्हें अंतर समझ लेना चाहिए। शॉर्ट में आपको ये डिफरेंस में बता देता हूं। दोस्तों, दिल्ली एक सीमित शहरी इलाका है जहां जाति से ज्यादा शिक्षा, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वोट पड़ता है। वहां अन्ना आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोध की जमीन से खड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन यहाँ बिहार एक ग्रामीण, जातिगत और गहराई से स्थापित हुआ समाज है। यहाँ राजनीति जाति, बिरादरी और सामाजिक समीकरणों पर चलती है। ऐसे में प्रशांत किशोर का नारा जाति छोड़ो, काम पर वोट दो, जमीन पर असर नहीं छोड़ पा रहा है। ये नारा सुनने में तो अच्छा है, पर बिहार में जाति तोड़ो का नारा पहले 70 के दशक में भी ट्राई किया जा चुका है और आज तक भी भावनाओं से नहीं जुड़ा है। देखा जाए दोस्तों तो बिहार में मोटा माटी 3 प्रमुख वोट बैंक हैं, यादव मुस्लिम, कुर्मी कोयरी और सवर्ण बैकवर्ड। प्रशांत किशोर इसमें से किसी का भी स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने युवाओं और शिक्षित वर्ग पर भरोसा तो किया है, लेकिन यही वर्ग सबसे कम मतदान करने वाला है। ऐसे में जनसुराज की भूमिका केवल वोट कटवा पार्टी तक सिमट सकती है, जो दूसरों को नुकसान करेगा लेकिन खुद को लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का गुस्सा इस बात का संकेत है कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि बिहार में परिवर्तन के नाम पर उन्होंने जो लाख की बंद मुट्ठी खोली थी, अब वो खाक की होने वाली है। अब 1 महीने बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। उम्मीद है तब तक प्रशांत किशोर किसी भी मीडिया कर्मी से हाथापाई तो नहीं करेंगे। धन्यवाद।